नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। स्टूडेंट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाया, आगे कैसे अच्छा करेंगे, कब एग्जामिनेशन पे दे पाएंगे, कब अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, कब अपने आप को पास देख पाएंगे। ये ढेरों क्वेश्चंस स्टूडेंट के आ रहे हैं। 12th क्लास का कल कंप्लेन थी कि 10th क्लास के बारे में सारा बात बताई गई, 12th के बारे में नहीं बात की गई। आज मैं 12th क्लास के बारे में बात करूंगा। मैक्सिमम सब्जेक्ट 12th क्लास की बात होगी, ओवरऑल रिजल्ट की बात होगी, कब रिजल्ट आ सकता है, क्या दिसंबर में रिजल्ट आ सकता है, अभी जो बचे हुए दिन में 2-4 दिन में। इस पर स्टूडेंट के बहुत क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। रिजल्ट फाइनली कब आ पाएगा ये भी बात करेंगे। इवोल्यूशन कहां तक पहुंचा ये भी बात करेंगे। देखो, कल तो हॉलीडे था, क्रिसमस की हॉलीडे थी, गस्टेड हॉलीडे था, तो कुछ खबर आई नहीं। परसों की खबरें थी हमारे पास और कुछ जो बात चल रही थी जिसके ऊपर इंप्लीमेंट होने की बात हो रही है, वो बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात कि क्या दिसंबर में रिजल्ट आ पाएगा क्या? देखो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। कुछ भी कोई भी बोले पॉसिबल है क्या? नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किसी भी तरीके से दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। तो कब आएगा, कैसे आएगा? इवोल्यूशन पर पहले बात कर लेते हैं। किन किन सब्जेक्ट पर इवोल्यूशन हो चुका है, 12th क्लास की बात हो रही है। देखो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई। होम साइंस 12th क्लास की कॉपी चेक और पैक, दोनों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। होम साइंस का भी बहुत अच्छा है और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का भी बहुत अच्छा है। दोनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितना चाहिए? 21 मार्क्स थियरी में। अगर आप 15 सेक्शन क्रॉस कर जाते हो और बाकी आप अटेंड कर लेते हो क्वेश्चंस, तो आपको फायदा मिलेगा और 100% आप पास होने की कगार पर पहुंचोगे। चलो, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम लोग करते हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए थियरी में 26 ही है। पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट पिछले साल जैसा ही है और ये कॉपी चेक हो चुकी है, पैक हो चुकी है। ऑलमोस्ट सारी कॉपियां चेक हो गई हैं 12th क्लास की। सिर्फ फिजिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये पूरा नाम है इसका, इन्वायरमेंटल साइंस, ये कॉपियां इवोल्यूशन में चल रही हैं और ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक इवेलुएट होती रहेंगी। अब बात ये आ रही कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या? मैथमेटिक्स का रिजल्ट 12th क्लास अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री का रिजल्ट 12th क्लास अच्छा नहीं है, फिजिक्स की कॉपी अभी इवोल्यूशन में है। तो जब तक उसकी रिजल्ट आता नहीं, जब तक वो पूरी तरह इवोल्युएट नहीं होता, हम लोग बोलने की कगार पर नहीं है। 12th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, 12th क्लास का केमिस्ट्री का रिजल्ट अच्छा नहीं है। अगर आपने तुक्के मारे तो पास होने की गुंजाइश कम है, अगर आपने अच्छे से किया है तो पास हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, उसमें भी कितना सही है और कितने में आपने ट्राई की है, कितने आपने कोशिश की, उस पर डिपेंड करता है। ज्योग्राफी का रिजल्ट अच्छा है, ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पिछले साल था, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। देखो, 0.5% अप डाउन कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% तक ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स की बात हो गई, केमिस्ट्री की बात हो गई, फिजिक्स की कॉपी अभी इवोल्यूशन में। बायोलॉजी की बात हो जाए, ऑल इंडिया लेवल पर बायोलॉजी की कॉपी चेक हो गई, उसका रिजल्ट अच्छा है। मगर बायोलॉजी बिहार का अभी भी इवोल्यूशन में है। बिहार में 3 एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए थे, जो कि 29, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, ये तीनों पेपर हुए। तीनों दिन के पेपर वापस से रिशेड्यूल होके हुए हैं। उनमें से 2 दिसंबर को तो ऑल इंडिया का पोस्टपोन जो हुआ था वो रिशेड्यूल होके हुआ है 2 दिसंबर को। ये सारी कॉपियां अभी इवोल्यूशन में है, अभी रिजल्ट मिली नहीं है, रिजल्ट अभी बनी नहीं है, रिजल्ट अभी तक कंप्यूटर में डेटा एंट्री के लिए आई नहीं है। एक ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आई नहीं है, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात कर रहे हो, लैंग्वेजेस में सारे सब्जेक्ट में अच्छे बच्चे। 12th क्लास हिंदी का भी रिजल्ट ठीक ठाक है, 12th क्लास इंग्लिश का भी उतना ही है जितना पिछले साल था, उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। तो सिर्फ बात किसकी आ रही है? अभी जो कॉपियां इवोल्यूशन में है उनकी बात हो रही है, और जो रिजल्ट जिनका ठीक नहीं है उनमें मैथमेटिक्स उनमें टॉपर है, केमिस्ट्री 2 नंबर पर है। ये 2 सब्जेक्ट नहीं अच्छे। ज्यादातर जेई के स्टूडेंट, ज्यादातर वो सारे स्टूडेंट जो साइंस के हैं, वो उनको दिमाग में रहता है कि मेरा फिजिक्स का कैसा रहेगा, केमिस्ट्री का कैसा रहेगा, मैथमेटिक्स का कैसा रहेगा। तो मैंने उसके ऊपर चर्चा कर ली, अपनी आपसे बात कर ली। अगर लगता है कि किसी सब्जेक्ट को लेकर स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है, आप हमको भेजो व्हाट्सएप पर, हम लोग सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे और रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आपको। अगर आपको फ्रेश एडमिशन के लिए जाना है एनआईएस में 10th क्लास 12th क्लास, आप लगातार पास नहीं हो पा रहे हो, किसी बोर्ड में कंफ्यूजन बहुत है, लाइफ में कंफ्यूजन है,
तो आप हम लोगों को बात कर सकते हो। नंबर नीचे चल रहा, बात करो, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आके पर्सनली मिल सकते हो और आपकी प्रॉब्लम का कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे होता ही नहीं ना, तो क्या रास्ता है, और भी रास्ते देखे जाएंगे। 10th क्लास पास हो गए, डिप्लोमा के थ्रू आप ग्रेजुएशन में जा सकते हो। आप इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा करके आप बीटेक कर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा करके बीबीए एमसीए में आ सकते हो, बीसीए एमसीए में भी आ सकते हो। ऐसा प्रावधान निकाल दिया बोर्ड ने, यूनिवर्सिटीज ने, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। अल्टरनेट रास्ता भी होता है कि बोर्ड में 10th तक पास हो गए तो 3 साल की डिप्लोमा करके आप ग्रेजुएशन में जा सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत आ रही है, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, एमसीए में, एमबीए में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप हम लोगों से बात करो। यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने नैक यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अपने साथ अलाइन किया हुआ, जिसमें आपके एडमिशन सुगमता होगी, एडमिशन में आसानी होगी, एडमिशन भी करना और साथ में असाइनमेंट और हम लोग का टेक्निकल सपोर्ट लगातार जारी रहेगा, जिससे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई हो पाए और उनको कुछ दिक्कत ना फ्यूचर में। बहुत सारे स्टूडेंट पेपर दे रहे, फेल हो रहे। एक बच्चा दूसरी यूनिवर्सिटी में दे रहा था, फेल हो रहा था लगातार, क्योंकि वो टेक्निकल कोई सपोर्ट देने को तैयार नहीं, यूनिवर्सिटी उन्हें समझाने को तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी बोलती है बस फीस ले लिया, किनारे हट गए। ऐसी कंडीशन में हम लोग एक अच्छा विकल्प के रूप में आते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं कि टेक्निकली पूरा सपोर्ट हमारी टीम से मिलता रहे और आप अपनी पेपर सुगमता से देते रहे। देखिए, जरूरी ये नहीं होता कि एडमिशन लेना, जरूरी ये होता कि सपोर्ट कौन देगा, जरूरी ये कि आप किसको कॉल मिलाओगे, जरूरी ये कि किससे आप बात करते रहोगे, जरूरी ये कि आप किसके सहारे चलोगे। आप हर एक बात में क्वेश्चन होता है। एडमिशन ले लिया 10th क्लास, कोई बताने को तैयार नहीं, बुक्स कहाँ से आएगा, पढ़ेंगे क्या, स्टडी मटेरियल क्या होगी, प्रैक्टिकल कहाँ देना, थियरी कहाँ देना, असाइनमेंट का क्या करना, पीसीपी का क्या करना। कितना कंफ्यूजन है, कितनी प्रॉब्लम्स है। हर कदम पर आपको आंसर देने वाले लोग चाहिए। कौन मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक मेंटरशिप होनी चाहिए, एक आपके पास लोग होने चाहिए जो आप जिनसे जब चाहे जब बात कर सकते हैं, जब चाहे जब हेल्प ले सकते हैं, जिस मोड़ पर चाहे सहायता ले सकते हैं और जिस हद तक सहायता लेना चाहे ले सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक रास्ता निकाला है। हमारी टीम आपके साथ मदद करती रहेगी, एडमिशन से लेके एंड तक आपकी बात सुनेगी, समझेगी, जब तक कि मार्कशीट आपको हैंडओवर नहीं होता। आप उसके बाद भी हमारा आपका रिलेशन चलता रहेगा। 10th क्लास पास हो गए, 12th क्लास में चलेगा, ग्रेजुएशन में चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में चलेगा। कल को करियर बनाने को लेकर कोई कंफ्यूजन है, करियर काउंसलिंग की जरूरत है, हम लोग उसमें भी मदद करेंगे। हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। 10th क्लास से नाइस का एडमिशन हो, 12th क्लास का हो, किसी और बोर्ड से हो, किसी और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ हो, किसी और यूनिवर्सिटी के साथ हो, हम लोग हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, आप अपनी बात हम तक रखो, हमारी टीम देखेगी। एक एजुकेशन की टॉप क्लास के बैकग्राउंड टीम है, जो लोग लंबे समय से बोर्ड में काम करते रहे, लंबे समय से एजुकेशन फील्ड में काम करते रहे, वो लोग आपको बात सुनेंगे, समझेंगे। काउंसलिंग करने की जरूरत होगी वहां करेंगे। हम लोग पर्सनली भी आपको काउंसलिंग करेंगे और आपकी बात सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जो बेस्ट ऑप्शन हो सकेगा वो देने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।